जय श्री राधे कृष्णा। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आपको श्री कार्तिक मास महात्म्य का 30वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराजा पृथु बड़े विस्मित हो गए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसी कारण माघ, कार्तिक और एकादशी, यह 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में श्री द्वारिका जी मुझे बहुत प्रिय हैं। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है, वह यज्ञ करने वाले प्राणियों से भी मुझे अधिक प्रिय होता है। जो प्राणी विधि विधान से इनकी सेवा करते हैं, उनके अनुग्रह से सब पाप दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने यह बात बड़ी आश्चर्यजनक कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से कला की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है, जिसे पतिद्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे प्राणी द्वारा किए हुए पुण्य उनके देने से कैसे मिल जाता है, यह आप मुझे बतलाइए। इस पर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस क्रम द्वारा मिलता है सो सुनो। सतयुग में देश, ग्राम और कुलों को दिया हुआ पाप पुण्य मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। सहसर्ग न करने पर भी यह व्यवस्था कही गई है। और सहसर्ग जैसे पाप व पुण्य दूसरों को कैसे मिलते हैं, उसकी व्यवस्था भी सुनो। पढ़ाना, यज्ञ करना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा एक सवारी चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग प्राणी को मिल सकता है। एक आसन पर बैठने तथा एक सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग प्राणी को मिलता है। स्पर्श करके, भोजन करके और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य तथा पाप का 6वां भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने और ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य तथा पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने वाले से उसका 100वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है, वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे दे देता है। स्त्री, नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उनको पैसा नहीं देता, तो वह सेवक उनके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल को जो व्यक्ति लांघता है, वह उसको जिसकी भी पत्तल उसने लांघी है, अपने पुण्य का 6वां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरे के लिए धन मांगता है, वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दान देने वाला पुण्य का भागी होता है, जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और बाद में श्रोता से यातना करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरे का धन चुराकर उससे धर्म करता है, वह चोरी के पाप का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जितना धन चुराता है, वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण के उतरे जो मनुष्य मर जाते हैं, उनको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला, यह सब पाप पुण्य के 6ठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के 6ठे अंक का भागी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए हुए पुण्य का 6ठा भाग पाती है। पति को प्रसन्न रखने वाली आज्ञाकारिणी स्त्री पति के किए हुए पुण्य का आधा हिस्सा लेती है। जो पुण्य आत्मा पराये लोगों को दान करता है, वह उसके पुण्य का 6ठा भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के 6वें भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरे के किए हुए पुण्य अथवा पाप बिना देने से भी दूसरे को मिल सकते हैं, किंतु यह नियम जो कि मैंने बतलाए हैं, कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है, जो कि पवित्र भी है और बुद्धि को देने वाला है। कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो।
श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय।